भारतीय इंजीनियर्स का वो रहस्यमय आविष्कार जिसने दुनिया को दंग कर दिया। इंसानी दिमाग की उस चरम सीमा की कल्पना कीजिए जहां एक मामूली सा कचरा दुनिया की सबसे मजबूत सड़क में तब्दील हो जाता है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिस नारियल को हम खाकर उसका छिलका बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही छिलका आने वाले वक्त में आपकी गाड़ियों के नीचे एक फौलादी कवच बनकर खड़ा होगा। भारत के कुछ प्रतिभावान इंजीनियर्स ने एक ऐसा हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर विकसित देशों के वैज्ञानिक भी अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। आप एक ऐसी सच्चाई देखने जा रहे हैं जहां सड़कें अब मिट्टी में नहीं मिलेंगी, बल्कि एक कुदरती जंजीर से बंधी रहेंगी। ये कोई साधारण सड़क नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रहस्यमय आविष्कार है जो भारी से भारी बारिश और जलती हुई गर्मी को भी अपना गुलाम बना लेता है। इस वीडियो के हर सेकंड में आप उस रोमांच को महसूस करेंगे जहां कचरे को इंजीनियरिंग के सबसे बड़े चमत्कार में बदला जा रहा है। ये दास्तान आपको उस हकीकत से जोड़ देगी जो अब तक दुनिया की नजरों से ओझल थी, और इसे अंत तक देखना आपकी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे भविष्य की सड़कों का सबसे बड़ा राज है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मानसून का वो मंजर और सड़कों की बर्बादी का असली सच। भारत के दक्षिणी इलाकों में मानसून का आना एक तरफ खुशहाली लाता है, तो दूसरी तरफ सड़कों के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। जब आसमान से लगातार बारिश बरसती है तो सड़कों के नीचे की मिट्टी गलने लगती है और सड़कें बिखर जाती हैं। इसके तुरंत बाद पड़ने वाली झुलसा देने वाली गर्मी डामर के सीने में ऐसी दरारें पैदा कर देती है जो किसी भी वाहन के लिए मुश्किल बन सकती हैं। सालों से इंजीनियर्स इस बर्बादी को रोकने का कोई पक्का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन पारंपरिक तकनीक हर बार कुदरत के इस असर के सामने कमजोर पड़ जाती थी। तभी एक ऐसी तकनीक ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया की सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया। नारियल का वो जादुई रेशा जो सड़कों को फौलाद बना देता है। इंजीनियर्स ने नारियल के उस रेशे में एक ऐसी ताकत ढूंढ निकाली जो कुदरती तौर पर खराब होने के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। इसे कोकोनट फाइबर जियो टेक्सटाइल्स कहा जाता है, और ये कोई मामूली कपड़ा नहीं, बल्कि सड़कों का असली रक्षक है। ये 100% प्राकृतिक कपड़ा मिट्टी के एक एक कण को अपनी जगह पर इस तरह जकड़ लेता है कि भारी बारिश का पानी भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाता। ये रेशा दबाव को पूरी सड़क पर बराबर फैला देता है, जिससे सड़क के ढंसने का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये प्रकृति और विज्ञान का वो अनोखा मेल है जो सड़कों को अंदर से एक ऐसी मजबूती देता है जिसे आज तक इंसान ने कृत्रिम तरीके से हासिल नहीं किया था। नारियल का वो विशाल साम्राज्य जहां हर साल 19 बिलियन फल पैदा होते हैं। भारत का दक्षिणी हिस्सा नारियल के मामले में पूरी दुनिया का केंद्र माना जाता है, जहां हर साल 19 बिलियन से भी ज्यादा नारियल पैदा होते हैं। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ नारियल का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता, और अब इसी विशाल पैदावार से आधुनिक इंजीनियरिंग की सबसे मजबूत नींव रखी जा रही है। नारियल पानी और उसका सफेद हिस्सा तो अपनी जगह कीमती है ही, लेकिन अब इसका छिलका इंजीनियरिंग की दुनिया का नया हीरा बनकर उभरा है। ये पूरी व्यवस्था भारत की उस ताकत को दिखाती है जो कचरे को भी संसाधन बनाने का हुनर जानती है। चुनौतीपूर्ण हार्वेस्टिंग प्रक्रिया। नारियल को हासिल करना किसी रोमांचक फिल्म के सीन से कम नहीं है, क्योंकि ये काम मेहनत भरा है। नारियल के पकते ही हुनरमंद मजदूर बिना किसी रस्सी या सुरक्षा गियर के 10 मीटर्स ऊंचे पेड़ों पर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कोई परिंदा उड़ रहा हो। उनके हाथ में सिर्फ एक धारदार दरांती होती है। वे ऊपर से नारियल के बड़े बड़े गुच्छे नीचे गिराते हैं, जहां एक एक नारियल का वजन 3 किलो से भी ज्यादा होता है। कुछ ऊंचे पेड़ों के लिए 10 मीटर्स लंबी छड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां भी संतुलन बनाना इतना जरूरी होता है कि सावधानी हटी तो नुकसान हो सकता है। छिलके से रेशे तक का वो रूपांतरण हार्वेस्टिंग के बाद शुरू होती है। वो मेहनत भरी प्रक्रिया जहां नारियल को उसके सुरक्षा कवच से अलग किया जाता है। एक हुनरमंद मजदूर लोहे की एक तीखी रॉड का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही छिलके को अलग कर देता है। ये मजदूर दिन भर में 500 से 1000 नारियल छील देते हैं, जो किसी मशीन की रफ्तार को भी मात दे सकता है। नारियल के कुल वजन का लगभग 35 to 45% हिस्सा ये रेशा ही होता है। इन छिलकों को ट्रकों में भरकर खुले मैदानों में 2 to 4 वीक्स तक धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इनकी नमी कम हो सके और ये रेशे बुनाई के लिए तैयार हो जाएं। डिकॉर्टिकेटर, वो विशाल मशीन जो छिलके का वजूद बदल देती है। सूखने के बाद ये छिलके एक ऐसी मशीन के हवाले किए जाते हैं जिसे डिकॉर्टिकेटर कहा जाता है। इस मशीन के अंदर घूमते हुए ब्लेड्स छिलकों को चीर देते हैं और उनमें से लंबे लंबे सुनहरे रेशे बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद एक बड़े रोटरी ड्रम में धूल और कंकड़ को अलग किया जाता है ताकि सिर्फ शुद्ध रेशा ही आगे बढ़ सके। इसके बाद रेशों को फिर से 3 to 7 डेज तक धूप में पकाया जाता है ताकि नमी 5% से भी कम रह जाए। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक है
कि अंत में जो रेशा बचता है वो अपनी मजबूती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। बुनाई की वो कला जो रद्दी को फौलादी जाल में बदल देती है। जब ये रेशे पूरी तरह सूख जाते हैं तो इन्हें स्पिनिंग मशीनों में डालकर मजबूत धागे बनाए जाते हैं। ये धागे इतने शक्तिशाली होते हैं कि बुनाई के दौरान इनके टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद इन्हें बड़े करघों पर चढ़ाया जाता है, जहां एक विशेष पद्धति से इन्हें आपस में गूंथा जाता है। तैयार होने वाला जियो टेक्सटाइल कपड़ा देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसकी खींचने की ताकत लोहे की जंजीरों को भी टक्कर दे सकती है। 100 किलोग्राम रेशे से लगभग 250 to 300 मीटर्स लंबा जियो टेक्सटाइल कपड़ा तैयार किया जा सकता है, जो सड़कों की उम्र को कई गुना बढ़ा देता है। सड़क निर्माण का वो सीक्रेट लेयर जो सब कुछ बदल देता है। सड़क बनाने के दौरान जब मिट्टी को रोलर से दबाया जाता है, तब उसके ऊपर इन जियो टेक्सटाइल के बड़े बड़े रोल बिछाए जाते हैं। मजदूर इन्हें लोहे के एंकरों से मिट्टी में फिक्स कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं। ये जाल सड़क के नीचे एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जो मिट्टी को पानी में बहने से रोक लेता है। इसके ऊपर बजरी और मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं और अंत में डामर की फिनिशिंग दी जाती है। ये सड़क न सिर्फ लचीली होती है, बल्कि ये भारी से भारी वजन को भी आसानी से सह लेती है। ये तकनीक सड़कों के फटने और धंसने की समस्या को जड़ से मिटा देने का सबसे बड़ा राज है। नारियल पानी का वो आधुनिक और वैज्ञानिक सफर। नारियल का जादू सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पानी को सुरक्षित रखने के लिए भी एक कमाल की तकनीक इस्तेमाल होती है। नारियल पानी को ऑटोमेटेड ड्रिल मशीनों से निकालकर तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। फिल्ट्रेशन और स्टेरलाइजेशन के बाद इसे विशेष मल्टी लेयर कार्टन्स में पैक किया जाता है, जहां हवा और रोशनी का पहुंचना नामुमकिन है। ये तकनीक पानी को महीनों तक ताजा रखती है और उसकी शुद्धता को बचाए रखती है। ये भारत की उस वैज्ञानिक प्रगति का उदाहरण है जो कुदरत के उपहारों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रही है। नारियल तेल और दूध, वो कुदरती तोहफा जो लैब में तैयार होता है। नारियल की मलाई से तेल निकालने की प्रक्रिया भी उतनी ही हैरतअंगेज है। सफेद हिस्से को पीसकर उसका पेस्ट बनाया जाता है और फिर कोल्ड प्रेस मशीनों से उसका शुद्ध तेल निकाला जाता है। इसी तरह नारियल दूध बनाने के लिए पिसे हुए नारियल को 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है और फिर हाई प्रेशर प्रोसेसिंग तकनीक से उसे शुद्ध किया जाता है। 600 MPa का भारी दबाव बैक्टीरिया का नामो निशान मिटा देता है। एक फैक्ट्री हर घंटे 2000 कैंस पैक करने की क्षमता रखती है, जो तकनीक और रफ्तार का एक बेजोड़ संगम है। एक नई शुरुआत और एक नया संकल्प जो कभी नहीं थमेगा। नारियल का ये असाधारण सफर हमें ये सिखाता है कि जिसे दुनिया कचरा समझती है, उसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाया जा सकता है। सड़कों की मजबूती से लेकर सेहत और स्वाद तक, नारियल ने खुद को एक ऐसा कल्पवृक्ष साबित किया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय इंजीनियर्स की ये क्रांतिकारी पहल आने वाले समय में हर देश के लिए एक प्रेरणा बनेगी। ये तकनीक न सिर्फ पर्यावरण को बचा रही है, बल्कि ये विकास की एक ऐसी सड़क तैयार कर रही है जो कभी नहीं टूटेगी। ये हमारे आने वाले कल की वो शानदार तस्वीर है जहां विज्ञान और प्रकृति हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। उम्मीद है कि ये रोमांचक सफर आपको हमारे देश के सामर्थ्य पर गर्व करने का एक और मौका देगा। आपकी राय इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हमें और भी प्राकृतिक चीजों को इंजीनियरिंग का हिस्सा बनाना चाहिए। अपनी बात कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही और भी अद्भुत आविष्कारों और तकनीक के सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और हैरतअंगेज जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।